आखिर देश में कोरोना को मात देने की शुरुआत हो गई है। कोरोना को लेकर पहले चरण का टीकाकरण शुरू हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तरीके से इसकी शुरुआत की। इस दौरान पीएम मोदी ने देश के वैज्ञानिकों को बधाई दी और कहा कि ये दुनिया का सबसे बड़ा कोरोना वैक्सीनेशन प्रोग्राम शुरू हो रहा है। बेहद कम समय में 2 कोरोना वैक्सीन तैयार हुई हैं। पीएम मोदी ने कहा कि जैसा धैर्य देश के लोगों ने कोरोना के खिलाफ जंग में दिखाया, वैसा ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना होगा। बनाए गए कोविन डिजिटल प्लेटफॉर्म में टीकाकरण के लिए रजिस्ट्रेशन से लेकर ट्रैकिंग तक की व्यवस्था है। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। हालांकि पीएम के इस संबोधन के बाद कोई बड़ी राजनीतिक प्रतिक्रिया तो नहीं आई, लेकिन कांग्रेस नेता मनीष तिवारी ने एक ट्वीट के जरिए वैक्सीन के परीक्षण की प्रक्रिया को लेकर सवाल जरूर खड़ा किया। इस बीच राजस्थान की बात करें तो यहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य स्तरीय समारोह के जरिए इसका शुभारंभ किया। पहले चरण में हेल्थ वर्कर्स का टीकाकरण किया जा रहा है। इस दौरान सीएम गहलोत ने कहा कि हमें हमारे वैज्ञानिकों पर गर्व होना चाहिए, लेकिन उनकी मेहनत तभी सफल होगी जब हम वैक्सीनेशन के बाद भी लापरवाही नहीं बरतें। सीएम ने कोरोना काल में अपनाए गए भीलवाड़ा और रामगंज मॉडल का भी जिक्र किया। और ये तभी चेन तोड़ पाएंगे, तब हम लोग जो कोरोना का वैक्सीन लग गया उसको भी, और जो वैक्सीन नहीं लगा है वो भी प्रोटोकॉल का निर्वहन करेगा, तब जाके आगे फैलाने में वो कामयाब नहीं हो पाएगा और चेन टूट जाएगी। तब जाके ये पूरी तरह कोरोना समाप्त हो सकता है। वरना अगर फैलता रहा आगे और लापरवाही की, अब तो वैक्सीन आ गई है, जिंदगी की चिंता नहीं है, तो मैं समझता हूँ कि हमें तकलीफ आ सकती है। लॉकडाउन करने में हमने पहल की, जिस ढंग से रूथलेस कंटेनमेंट शुरू किया राजस्थान के अंदर, भीलवाड़ा मॉडल, रामगंज मॉडल, ये उसके उदाहरण है कि राजस्थान ने इस वैश्विक महामारी के दौर में जिस ढंग के इंतजामात किए राजस्थान के अंदर, जिस राज्य में 2 मार्च को एक भी टेस्ट करने की कैपेसिटी नहीं थी, वहां इन 8-9 महीने में आज लगभग 67,000 टेस्ट हम लोग पर डे करने की क्षमता प्राप्त कर चुके हैं। राजस्थान में राज्य स्तरीय समारोह के दौरान टीकाकरण की शुरुआत जयपुर से हुई, जहां एसएमएस अस्पताल के धनवंतरी ब्लॉक में वैक्सीन सेंटर में पहला टीका एसएमएस मेडिकल कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर सुधीर भंडारी को लगाया गया। कोविड वैक्सीनेशन में भी हम लोग अग्रणी हैं। मुझे बहुत खुशी है कि मैंने अपनी टीम को सबसे पहले वैक्सीन लेके लीड किया है। जो सारी भ्रांतियां हैं वो सही नहीं थी, मुझे मालूम था। ये बहुत ही साइंटिफिकली क्रिएटेड वैक्सीन है और जो कि प्रूवन वैक्सीन है, जिसका बहुत अच्छे परिणाम है। एसएमएस अस्पताल में दूसरा टीका पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर पीसी डांडिया को लगाया गया, जो 94 साल के हैं। सब लोग इस वैक्सीन को लगवाएं और ये गवर्नमेंट बहुत ही कृपा कर रही है कि सबको फ्री दे रही है और सबका ध्यान रख रही है। उसके बाद अगर कोई साइड इफेक्ट होता है तो उसका भी इलाज कर देते हैं, तो सबको लगवाना चाहिए। अभियान है पूरे देश भर में शुरू हुआ है। इसी के साथ प्रदेश में भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसकी शुरुआत की है और अब जो टीकाकरण शुरू हुआ है वो 4 फेजेज में चलेगा और यहाँ जो पहला फेज है उसमें मेडिकल फील्ड से जुड़े हुए यानी हेल्थ वर्कर है, उन्हें टीकाकरण में शामिल किया गया है। सहयोगी सुशील के साथ योगेंद्र पंचोली, जन टीवी, जयपुर।
नमस्कार जंटू में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे एक खास दिन की, एक खास अभियान, एक खास वैक्सीन की। इतिहास के पन्नों की अगर बात करें तो 30 जनवरी और 16 जनवरी अपना नाम दर्ज करा चुकी हैं। 30 जनवरी 2020 भारत में पहला केस आया था, जब ये माना जा रहा था कि दुनिया में तबाही मच रही है, वो होगा क्या। लेकिन हमारे साइंटिस्ट, हमारी टेक्नोलॉजी, इसने रास्ता निकाला और 16 जनवरी 2021 को एक बार इतिहास रच दिया। करीब 3 लाख लोगों के फर्स्ट डे वैक्सीनेशन किया गया और इस अभियान को लेकर के आज हमारे साथ वो वॉरियर्स जुड़े हुए हैं जो पहले दिन जब से केस दर्ज हुए तब से। मुझे बहुत अच्छे से ध्यान है कि जब विधानसभा का सत्र चल रहा था और इटालियन एक डेलीगेशन यहाँ पे आया था, उसमें से 21 पेशेंट कोविड के मिले। तब एक तरह से पूरे देश भर में ये आया था कि राजस्थान में कोरोना का हेडलाइंस बनी थी। और जन टीवी के दर्शकों का एक सौभाग्य कहूंगा कि डॉक्टर सुधीर भंडारी, जो प्रिंसिपल मेडिकल कॉलेज एसएमएस जयपुर, वो उस टीम के सदस्य थे जिन्होंने उन लोगों को इससे बाहर निकाला। क्योंकि वैक्सीन या मेडिसिन कुछ नहीं था, लेकिन उसके बाद हमारे जो, एक तरह से मैं तो यही कहूंगा कि हमारे जो हुनरकार हैं अपने क्षेत्र के मेडिकल के, लोगों ने रास्ता निकाला और पूरे देश और दुनिया को एक अभियान किया कि हम जब तक वैक्सीन नहीं, तब तक इस मेडिसिन से हम कोविड के पेशेंट ठीक कर सकते हैं। तो तमाम अतिथियों का बहुत बहुत स्वागत। डॉक्टर सुधीर भंडारी साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं और डॉक्टर शेखावत सक्तावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनीता डॉक्टर नोडल ऑफिसर है नर्सेज की आरयूएचएस में, विनीता जी हमारे साथ हुई है और वैक्सीन लगवा चुके हैं नर्सिंग कर्मी और नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं श्याम सिंह, वो भी जुड़े हमारे साथ में। सभी का स्वागत है। ये वो फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर जिनका सीधा संबंध एक पेशेंट से पड़ता है। और अगर आज हम राहत की सांस ले पा रहे हैं तो निश्चित रूप से इन जैसे योद्धाओं की वजह से ही। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मैं आपको शुभकामना दूंगा इस आप आगाज पहला आपने ये कहूं कि जो रचा वैक्सीन लगवा करके, और निश्चित रूप से वैक्सीन के साथ साथ एक आम भाषा में आपके पास भी एक चर्चा आ रही होगी कि लोगों में एक कोरोना जैसे डर वैक्सीन का भी है, लेकिन आपने उस साइड लाइन पर एक मैसेज दिया। आप जैसे कई डॉक्टर्स ने फिगर्स है उन्होंने भी लगवाया कि वैक्सीन से डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये हमारे को इससे बाहर निकालने के लिए एक दवा है और जो जरूरी है। तो सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसी चीजें सामने आ रही थी निकल करके एक वैक्सीनेशन शुरू करना है, उससे पहले चैलेंजेस थे, कुछ लोगों को मोटिवेट भी करना था कि लगवाना है नहीं लगवाना, कौन सी वैक्सीन लगवानी है। तो सर, वो एक बार हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। विशेष रूप से रिक्वेस्ट की थी कि डॉक्टर सुधीर भंडारी अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो वो एक्सपीरियंस जानना चाहते हैं कि कैसा रहा आपका ये सफर पूरा। 30 जनवरी जब पहला केस केरल में आया और उसके बाद जब यहाँ पे एक डेलीगेशन जब आया था इटालियन, उससे लेकर के आज तक की अगर चर्चा करें हम, तो उस दिन में कुछ सिमिलरिटीज थी सर, कुछ अंतर था? Definitely. First of all, thank you very much for inviting me to your channel. Definitely आपको बताऊंगा कि throughout the journey of COVID हमारे स्ट्रेस और मेंटल एटीट्यूड काफी चेंज हुआ है। जब मार्च में सबसे पहले कोविड के पेशेंट्स हमारे यहाँ आए थे तो हमें बहुत ज्यादा फियर साइकोसिस था, हमें बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, बिकॉज ये नई चीज थी जिसको हमको हैंडल करना था, जो कि हाईली इन्फेक्शियस थी। और उस समय हमें हैंडल करना था जब स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल ऑफ ट्रीटमेंट वाज मिसिंग। तो जब फर्स्ट पेशेंट आए थे तो हमने काफी मेडिकल इवेल्युएशन और रिसर्च के बाद हमने एक प्रोटोकॉल ऑफ ड्रग्स जिसमें भी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन है और 2 एंटीवायरल ड्रग्स जिसको लोपिनोविर और रिटर्नोविर बोलते हैं, उसका कॉम्बिनेशन बनाया। इस कॉम्बिनेशन को बनाने का बैकग्राउंड ये था कि हम एक पॉइंट ऑफ नो ट्रीटमेंट से पॉइंट ऑफ स्पेसिफिक ट्रीटमेंट के बीच में एक ब्रिज क्रिएट करना चाहते थे, सो दैट हम पेशेंट की सफरिंग को बच सके। नंबर 1। नंबर 2, उस समय आपने जो पूछा था व्हाट इज अ चेंज इन द फीलिंग, उस समय हमारे बहुत स्ट्रेस था, फियर साइकोसिस था, बिकॉज हम इस पोजीशन को फर्स्ट टाइम हैंडल कर रहे थे। हमने जैसे जैसे केस आते गए अपना प्रोटोकॉल ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बनाया और हमने प्रपोज किया कि अलोंग विद द आरटी-पीसीआर हमको एचआरसीटी चेस्ट हर पेशेंट का करना चाहिए, क्योंकि एचआरसीटी चेस्ट में निमोनिया पेशेंट के सिम्टोमेटिक होने के कम से कम 5-7 दिन बाद पिकअप हो जाता है।
तो ये एक हमारा नया चेंज ऑफ एंडियोवर था। तीसरा, हमने इन्वेस्टिगेटिव प्रोटोकॉल्स प्लान किए, लाइक साइटोकाइन स्टॉर्म, कुछ नए ब्लड टेस्ट जैसे IL-6, डी डायमर और TNF अल्फा एक्सेट्रा। ये केमिकल्स जो होते हैं, देन केम दैट न्यूअर ड्रग, और हमने सबसे पहले जयपुर में एक मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जिसको टॉसिलिजुमैब बोलते हैं नामक दवाई हमने यूज करी। उस समय लिटरेचर में इसका मेंशन था, बट हमने उसको अरेंज करके करी। बाद में हमारी रिकमेंडेशंस पे गवर्नमेंट ने इस 40,000 के इंजेक्शन को फ्री भी कर दिया। अभी हाल ही में इंग्लैंड से एक स्टडी आई है जिसमें साफ कहा गया है कि टॉसिलिजुमैब जो कि मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है, जो हम लोग मार्च से राजस्थान में यूज कर रहे हैं, अगर उसको जल्दी की स्टेज में यूज किया जाए तो इससे पेशेंट का वेंटिलेटर पे जाना बचाया जा सकता है। तो व्हाट ए सेंस ऑफ प्राइड फॉर अस दैट मार्च में हमें चिंता थी, फियर साइकोसिस था, आज हम बहुत रिलैक्स है क्योंकि काफी हद तक हमारे ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल से हम कोविड पेशेंट को ठीक कर पा रहे हैं। तो दैट गिव्स लॉट ऑफ सेटिस्फेक्शन एंड दैट गिव्स लॉट ऑफ स्ट्रेंथ कि यस वी आर गोइंग इन राइट डायरेक्शन। There are injectable drugs, there are oral drugs which are very specific to COVID. Now, जैसे जैसे COVID का समय निकला, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेंथन होता गया, हमारे IPD और OPD की फैसिलिटी बढ़ती गई, ICU क्रिएट हो गए, करीब 300 बेडेड ICU क्रिएट हुआ। इसके साथ साथ हमने नई नई ड्रग्स यूज की। देयर वाज ए ड्रग नोन एज रेमडेसिविर जिसको WHO ने थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्ट किया, बट विद अवर रिजल्ट्स US FDA अप्रूव्ड इट। इसी तरह टॉसिलिजुमैब नामक ड्रग जो हमने एक्सटेंसिवली साइटोकाइन स्टॉर्म नामक कॉम्प्लिकेशन में यूज की, जिसको भी अभी रिसेंटली यूके की स्टडी ने उसको रेटिफाई कर दिया, उसको ऑथेंटिकेट कर दिया कि इस दवाई से पेशेंट का वेंटिलेटर पे जाना रुक सकता है। हम लोग वी आर द पायनियर्स इन द प्लाज्मा थेरेपी। अगर पहले 7 या 8 दिन में पेशेंट को कोविड प्लाज्मा जो रिकवर्ड हो गया उन पेशेंट का दे दिया जाए जो कि एंटीबॉडी रिच है, तो ये प्लाज्मा पेशेंट के अंदर जो कोविड के वायरसेस है उसको न्यूट्रलाइज करता है, तो पेशेंट की सफरिंग बच जाती है। इसके काफी अच्छे रिजल्ट्स है। एंड लास्टली, जब पेशेंट काफी ठीक होने लग गए, पेशेंट इंप्रूव होने लग गए, हमारी रिकवरी रेट 3 से 4% डेथ से लेके लेस देन 0.4% हो गई। हमारे एडमिशंस जो कि हमारा फ्लैगशिप हॉस्पिटल है RUHS, वहाँ पे बेड की कैपेसिटी हमने 1200 बढ़ा दी। वहां पे जहाँ 80 to 90% ऑक्यूपेंसी थी, आजकल 10 to 20% रह गई है। तो डेफिनेटली अगर मैं समराइज करूं, ओवर द जर्नी ऑफ द कोविड हमने बहुत चिंता और फियर साइकोसिस से शुरू किया, बट विद द सपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट, विद द सपोर्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड विद अवर रिसर्च टीम, विद अवर प्रोटोकॉल्स, हम काफी हद तक इस जर्नी को सेफली टाइड ओवर कर पाए क्राइसिस को, पेशेंट ठीक होने लगे और हमारा फियर साइकोसिस भी कम हो गया। जी बिल्कुल। तो हम आफत से राहत की ओर जा रहे हैं और इसी तरह से देखा जाना चाहिए इसे। डॉक्टर अजीत सिंह जी के पास जाना चाहूंगा मैं। सर, ये सफर हमने एक तरह से कहें कि एक मिलकर जो लड़ाई लड़ी है और उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं। एक बड़ा चैलेंज हमारे सामने था कि वैक्सीनेशन का आरंभ तो हो चुका है, लेकिन कुछ चैलेंजेस लग रहा है आपको कि इसमें भी हैं? जैसे हम एक आफत कोविड के रूप में आई और एक राहत वैक्सीन के रूप में है, लेकिन इसमें कुछ चुनौतियां हैं। डेफिनेटली, जैसा कि जर्नी ऑफ कोविड के अंदर सर ने शुरू से लेके लास्ट तक हमारी जो प्रयास रहे, राज्य सरकार के जो प्रयास रहे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्ट मिला, साथ ही जो कोर टीम डॉक्टर्स की थी जिसमें मुख्यतः जो डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व थे, जिसमें मेडिसिन डिपार्टमेंट, माइक्रोबायोलॉजी, एनेस्थीसिया, हमारा पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, सभी ने पिछले साल भर से जो मेहनत करी है और उसका नतीजा, जैसा कि अभी फिगर्स में सर ने भी अपने स्पीच में बोला है कि जो मोर्टेलिटी रेट है वो हमारी 0.4 से अब 0% की तरफ जा रही है। ऐसा ही हमारा जो फिगर, जो 1200 बेड हमने क्रिएट किए जिसमें 300 बेड ICU के हैं, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर राज्य सरकार के सहयोग से भंडारी सर की लीडरशिप में जो डेवलप हुआ, उसको देखते हुए जो जनता को एक सुविधा कोविड के रूप में RUHS हॉस्पिटल, जो कि एक स्टेट का डेडिकेटेड हॉस्पिटल है, उसके रूप में मिली, ये बहुत बड़ा एक राज्य सरकार का सहयोग रहा। और इससे हम पूरी तरह से कोविड से लड़ के आज हम एक जीत की ओर अग्रसर हो रहे हैं। डेफिनेटली जनता में एक ये डर का भाव जरूर है कि ये वायरस धीरे धीरे कम हो रहा है, इधर वैक्सीन आ रही है, तो क्या ये स्ट्रेन अब एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा, पहला सवाल जनता के दिमाग में ये है। दूसरा, अब जैसे जैसे यूके स्ट्रेन की केसेस भी कुछ, अब जैसे हमारे देश की बात करते हैं तो 4 से 5 लेके आज 125 का फिगर आ रहा है और आने वाले टाइम में हो सकता है ये फिगर और भी बढ़े।
जिस ढंग से इंटरनेशनली जो फिगर निकल के आ रहे हैं कि आज यूके में लॉकडाउन है, जापान में लॉकडाउन है, कई तरह की जो इंटरनेशनल सिटीज हैं जिनके अंदर ये वायरस काफी तेजी से फैल रहा है, जिसके की मोर्टिलिटी फिगर्स भी काफी ज्यादा बताए जा रहे हैं, उसका प्रोडिक्शन इंडिया में क्या रहेगा, ये भी एक जनता के अंदर बहुत बड़ा एक सवाल है, जिसको देख के कि वो वैक्सीन लगाएं या नहीं लगाएं, क्या ये वैक्सीन उस स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करेगी कि नहीं करेगी। ऐसे एक जो लेमेन क्वेश्चंस हैं वो मेडिकल पर्सन जरूर समझ सकता है, लेकिन आम जनता के दिमाग में ये सवाल रहेंगे, और इन सवालों के जवाब एक सेलिब्रिटी के रूप में जो आज सर ने एक मिसाल क्रिएट की, आज हमारी जो डॉक्टर्स टीम जिसने भी आज 3 लाख की जो डोज, हम एक फिगर निकल के आ रहा है कि इन्होंने वैक्सीन लगवाए, जिसके अंदर डॉक्टर्स है, पैरामेडिकल स्टाफ्स है, ये एक सिंबॉलिक एक क्रिएट करेंगे माहौल को कि वैक्सीन से डरने की आवश्यकता नहीं है, ये उतना ही सेफ है जितना कि दूसरे वैक्सीन हम लगाते हैं, चाहे वो स्वाइन फ्लू हो, चाहे और दूसरे वैक्सीन हो, उसी की तरह हम कोविड वैक्सीन को अगर काम में लेंगे तो इसकी भी इम्यूनिटी डे बाय डे हमारे को देखने को मिलेगी। जी सर, मैं लौटूंगा। श्याम सिंह जी हमारे साथ में हैं, जो बेनिफिशियरी भी हैं, सर के आपके जैसे लगी उसी तरह से। श्याम सिंह जी, क्योंकि हम एक मैसेज भी देना चाहते हैं जनता के बीच में कि वैक्सीन जब आपने लगवाई तो कोई घबराहट किसी तरह की, और लगाए हुए मुझे लगता है कि समय भी निकल गया ये पूरा, तो कुछ अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे हमारे दर्शकों के साथ? हाँ, सुन रहा हूँ जी, कुछ एक्सपीरियंस आपके हम शेयर करना चाहते हैं हमारे दर्शकों के साथ में। देखिए, हमारे राज्य सरकार ने जिस तरह राज्य सरकार ने बड़ी संजीदगी से, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा जी, और खासतौर से हमारे मेडिकल के जो प्रिंसिपल है हमारे सुधीर भंडारी जी, RUHS के डॉक्टर जी सत्तावत जी ने जिस जिम्मेदारी से इस काम को लिया था, उससे नर्सेज ने काम करने में बड़ी सुविधा रही थी कि जब हम कुछ व्यवस्था करना चाहते हैं लेकिन ऊपर की व्यवस्था हमको अगर सपोर्ट नहीं करे तो नर्सेज वो काम नहीं कर सकती जो करना चाहती है, क्योंकि डायरेक्ट टच में हम मरीज के हम रहते हैं। निसंदेह कुछ लोग हमारे शुरू में डर रहे थे, लेकिन जब डॉक्टर भंडारी जी और डॉक्टर जी सत्तावत जी खुद पेशेंटों के साथ जब मिलने जा रहे थे, कुछ नर्सेज हमारे 1-2% जो ऐसे डर भी रहे थे, तो उनका डर खत्म हो गया, और होने के बाद में स्थिति होगी हमारे कुछ लोग चाहे इससे इन्फेक्ट हुए, लेकिन इन्फेक्ट होने के बाद में उनको कोई भय नाम की चीज नहीं थी। ये दुख की बात है कि हमारे 1-2 डॉक्टर 1-2 नर्स इसमें शहीद भी हुए थे, लेकिन लास्ट की स्थिति ये है कि अब जो ये कोरोना का जो कम हुआ है उसका सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा जो मैनेजमेंट हमारे सरकार का और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट का जो रहा है उसमें से हुआ है। आज पेशेंट की संख्या कम होने का कारण ये है कि हम लोगों का भय खत्म हो गया और हम ईमानदारी से मरीज के पास जाकर उसको इलाज कर रहे हैं, और इलाज करने के बाद में उसका जो रिजल्ट आया उससे पेशेंट से भी भय दूर हो गया, तो हम तो ठीक हो सकते, वरना पहले ये डर था कि कोरोना हो गया और हम जिएंगे नहीं। लेकिन जो नर्सेज ने और मेडिकल डिपार्टमेंट ने और माननीय हमारे प्रिंसिपल साहब ने, अजीत सिंह सत्तावत जी ने जो सपोर्ट किया, उसके बाद में हमारे हम लोग वहां जाते, और बड़ी ईमानदारी से कह रहा हूँ कि हमारे डॉक्टर नर्सेज कई बार तो बिना मास्क लगा के पेशेंट की ट्रीट करती देखी हमने, तो इस वजह से बड़ा बहुत बुरा। और आज कोरोना का जो रिजल्ट आ रहा है, वैक्सीन तो आज आई है, उससे पहले कोरोना में जो ग्राफ मिला है वो सबसे बड़ी बात है कि हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट इतनी जिम्मेदारी से इस काम को लिया, जिस तरह से आर्मी लेती है, एक फौज लेती है, और उसी संदर्भ में आज जब लगा है वैक्सीन तो मैंने सर से सबसे पहले कहता था हमें सबसे पहले लगाई जाए, जिससे कुछ लोगों ने भ्रांति कर रखी है। आज हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है, इतनी जल्दी वैक्सीन ला करके और हमारे देश को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं। मेरा सवाल ये है, मैं भंडारी साहब से भी जानूंगा, पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं कि वैक्सीनेशन करने के बाद कई घंटे निकल चुके हैं, तो कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं आपके कि कोई फीवर या पेन या किसी तरह का जी मिचलाना, क्योंकि ये अपेक्षित थी कि इस तरह की चीजें हो सकती हैं? कुछ भी नहीं, बिल्कुल कुछ भी नहीं। हम जिस तरह से और रूटीन लाइफ में जितने में, बल्कि तो जो आज प्रिंसिपल साहब ने कहा, हम तो बल्कि एक्साइटेड है, हमें तो खुशी हो रही है, हमें जो और दिन से थोड़ा सा लेथार्जी थी, बल्कि आज प्रसन्नता और होने के बाद इसकी वैक्सीन लगने के बाद मैं वापस आऊंगा, मैं विनीता जी के पास जाना चाहूंगा। विनीता जी, निश्चित रूप से आज हमने जो पैनल चुना है, एक दर्शकों के सामने एक मैसेज भी देना चाहते हैं कि ये सिंबॉलिक है। आप लोग मेडिकल से जो लोग जुड़े हैं, चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ है या फिर वो ट्रॉली बॉय भी है या फिर डॉक्टर है, सब लोगों ने एक बड़ी मेहनत के साथ में इस जंग को जीता है, लड़ा नहीं जीता है लड़ने के साथ में। तो यहाँ मैं जानना चाहूंगा कि
एक आफत से हम राहत की ओर बढ़ रहे हैं। आफत यानी कि जब कोविड एक पांव पसार के सामने आया तो एक आफत के रूप में आया, और आज हम एक राहत के रूप में जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं राहत में। तो राहत की जो जगह है उसमें भी चुनौतियां हैं निश्चित रूप से। जैसे आप ही लोगों को अभी वैक्सीनेशन करवाना है, तो कुछ साथियों के साथ में चर्चा होती है, पहला दिन जो रहा कैसा रहा? जी विनीता जी। विनीता जी, आप सुन पा रही हैं मुझे? आप ईपी को हटा दीजिए उससे, मोबाइल से या जो लैपटॉप है आप। अब बोलिए आप। जी सर, आज मैं सभी का, जो इस कोविड महामारी जो सभी पूरे दुनिया को घेरा हुआ था, राजस्थान भी इस चपेट में था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रिंसिपल साहब, इन्होंने सबको बहुत संभाला है, हम सभी को संभाला है। कोविड आरयूएचएस में अभी मैं ड्यूटी कर रही हूँ 2 महीने से। तो आज मेरे लिए बहुत प्रसन्नता की बात है, सभी हेल्थ वर्कर्स के लिए, सभी कोरोना वॉरियर्स के लिए और आम जनता के लिए खुशी की बात है कि वैक्सीन आ गया है। बहुत खुशी महसूस हो रही है, और सबसे ज्यादा खुशी ये कि सभी ने हेल्थ वर्कर्स का ध्यान रखा है। यानी फ्रंट लाइन में आज हमारे प्रिंसिपल साहब ने टीका लगवाया है, वैक्सीनेट करके इस डर को भगाया है सभी से कि आप लगवाइए। सबसे पहले जो अजीत जी सर ने भी टीका लगवाया, मैं आरयूएचएस में हूँ, तो मैं बहुत प्रसन्न हूँ और हमारा सारा चिकित्सा जगत प्रसन्न है। जी, किसी तरह की कोई चर्चा कि पहले कौन लगवाएगा, या पहले हम कुछ देखना चाहते हैं कि कैसा इन लोगों का एक्सपीरियंस रहा, उसके बाद में हम लगाएंगे? इस तरह की चर्चाएं तो नहीं है सर? चर्चाएं तो थी, कुछ वीडियो आ रहे थे, कुछ डर था कि कुछ रिएक्शन होगा। जैसे ही मैं आज सीएमओ में गई हुई थी अजीत जी सर के साथ, तो जैसे ही प्रिंसिपल साहब ने टीका लगवाया, सभी का डर दूर हो गया है। ये आगे आगे चल रहे हैं और सारे राजस्थान की जनता पीछे है, तो डर खत्म हो गया है सर। अब आगे आगे भग के आ रहे हैं कि मुझे लगवाना है, मुझे लगवाना है सर। जी बिल्कुल। भंडारी सर, आपके पास आना चाहूंगा। पहला दिन, इस दिन के एक दिन का पहले दिन, जो यानी कि हम बात करना चाहेंगे 15 जनवरी और 16 जनवरी के एक्सपीरियंस की। 15 जनवरी निश्चित रूप से हम ये देख के चलते हैं कि कल होने वाला है। ये एक आम भाषा में कहें, आप भी बिल्कुल यही से हैं, तो जैसे कहा जाता है कि कत्ल की रात। चर्चा होती है जनरली कि इलेक्शन होने वाला है और कैंडिडेट्स के जो एक घबराहट होती है, तो आप लोग भी एक उसी दृष्टि से उस दौर से गुजरे, या फिर कुछ डिफरेंट रहा सर इसमें? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये जो वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये एब्सोल्युटली साइंटिफिक प्रोग्राम है। अगर आप देखें, हमने मार्च से लेके अभी तक कोविड मैनेजमेंट बहुत साइंटिफिक तरीके से किया। साइंटिफिक तरीके से हमने प्रोटोकॉल डिजाइन किया, साइंटिफिक तरीके से इन्वेस्टिगेट किया, पेशेंट को ट्रीट किया। तो इट इज ए टोटली साइंस। मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि इतना साइंटिफिक लिटरेचर हम लोग पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं कि ये जो कोविड वैक्सीन हैं, ये एब्सोल्युटली दे आर साइंटिफिक, और साइंटिस्ट और डॉक्टर्स का एक एकेडमिक एक्सीलेंस का परिणाम है कि उन्होंने इन वैक्सीन को निजात किया है। अगर हम इनकी हिस्ट्री देखें और दूसरे कंट्रीज के बारे में एनालाइज करें जहां पे वैक्सीन लग चुके हैं, अमेरिका में 48 लाख वैक्सीन लग चुके हैं, इंग्लैंड में 14 लाख वैक्सीन लग चुके हैं। दे आर एब्सोल्युटली सेफ एंड दे आर जस्ट लाइक कोविड वैक्सीन इज जस्ट लाइक द फ्लू वैक्सीन। बट आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पिछले कुछ दिनों से काफी भ्रांतियां हैं, काफी मिसकंसेप्शन है, काफी मिसअंडरस्टैंडिंग है। मुझे भी कई हमारे ओन कलीग्स ने फोन करके बोला कि इसका ये साइड इफेक्ट हो सकता है, ये साइड इफेक्ट हो सकता है। बट मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वेल साइंटिफिकली ट्राइड वैक्सीन है, प्रॉपर क्लिनिकल ट्रायल्स हुई है, थाउजेंड्स ऑफ पेशेंट में दिया गया है, और ट्रूली स्पीकिंग इट इज रेयर आउट ऑफ रेयर, अदरवाइज दे आर एब्सोल्युटली सेफ वैक्सीन। आप देखिए, मुझे वैक्सीन लगे हुए अभी करीब 6 घंटे हो गए हैं, बट आई एम एब्सोल्युटली नॉर्मल। टू बी ऑनेस्ट, मैं वैक्सीन लगने के पहले से ज्यादा फिट महसूस कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम फुल ऑफ पॉजिटिव वाइब्स। जहां तक कल का सवाल, आपने बिल्कुल ठीक बोला कि लोगों में कुछ मिसकंसेप्शन थे, लोगों में भ्रांतियां थी। मैं हमेशा ही ये कहता रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि प्लीज डोंट मिक्स साइंस विद पॉलिटिक्स, प्लीज डोंट मिक्स साइंस विद र्यूमर्स, प्लीज डोंट मिक्स साइंस विद मिसकंसेप्शन।
तो इट इज सो साइंटिफिक। आप ये मान के चलिए कि कभी भी कोई सिंगल टैबलेट आती है या वैक्सीन आता है, वो बहुत ही साइंटिफिक तरीके से लॉन्च की जाती है। कोई भी साइंटिस्ट, कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी वैक्सीन मेकिंग कंपनी 1 in million भी चांस नहीं लेगा कि वो अधूरी या इन प्रॉपरली ट्राइड वैक्सीन को मार्केट में लॉन्च करें। अतः फुल कॉन्फिडेंस, फुल कन्विक्शन, फुल फेथ के साथ हमको ये वैक्सीन लगवानी चाहिए, जैसा कि मैंने लगवाया है। और साइंटिफिकली मैं रीएश्योर कर सकता हूं कि दे आर सो वेल टेस्टेड, वेल ट्राइड वैक्सीन कि आम आदमी को लगवाने में कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वैक्सीन का प्रोटोकॉल हर को पता होना चाहिए कि डे 1 पे जब एक लगेगा, सेकंड बूस्टर डोज 28 के बाद लगेगी और बूस्टर डोज के 2 वीक्स के बाद इम्यूनिटी डेवलप होगी। इसके साथ साथ अगले कुछ हफ्तों और महीनों तक हमें कोविड प्रोटोकॉल, मास्क एंड सोशल डिस्टेंसिंग रखना पड़ेगा। तो जहां तक भ्रांतियां थी, र्यूमर्स थी, मिसकंसेप्शंस थे, डेफिनेटली पिछले कुछ दिनों से थे। बट जिन लोगों को साइंस की नॉलेज है, जिन लोगों को साइंटिफिक एक्सप्रेशन में बिलीव करते हैं, मैं उदाहरण के तौर पे काफी कुछ कहा जा रहा है कोवैक्सीन की 3rd ट्रायल के बारे में। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक कोवैक्सीन लॉन्च किया गया था, वो ऑलमोस्ट 40,000 पेशेंट में इसको ट्राई कर चुके थे। एक ये इमरजेंसी यूज की प्रक्रिया होती है। पहले भी 10-20 साल में भी कई ड्रग्स होती है, कई वैक्सीन होते हैं जिसको ट्रायल का जो ड्यूरेशन होता है, अगर उसके फेवरेबल रिजल्ट मिलते हैं तो उस ड्यूरेशन के पहले लॉन्च कर दिया जाता है। अभी हमारा बॉटम लाइन क्या है? हमारा बॉटम लाइन ये है, कोविड के द्वारा डेथ को रोकना, कोविड के द्वारा पेशेंट की क्रिटिकल कंडीशन को रोकना, कोविड के द्वारा पेशेंट को फेलियर या पेशेंट को लंग रेस्पिरेटरी फेलियर या पेशेंट को बहुत क्रिटिकल सिकनेस से बचाना है। अभी जान बचाना हमारा मेन उद्देश्य है। आप देखिए जो कोविड की गाइडलाइंस पड़ी है वैक्सीन की, उसमें ये है कि कोविड वैक्सीनेशन के बावजूद भी किसी को माइल्ड सिम्टम्स नए कोविड इन्फेक्शन से हो सकते हैं, बट दे विल बी नेग्लिजिबल एंड दे विल बी एब्सोल्युटली एसिम्प्टोमेटिक। बट कोविड वैक्सीनेशन के बाद किसी का भी हॉस्पिटलाइजेशन की नौबत नहीं आएगी। तो डेफिनेटली जो आप कत्ल की रात बोल रहे हैं, उस दिन काफी मिसकंसेप्शन थे, एप्रीहेंशंस थे, वरी थी। बट जब हम लोगों के जैसे डॉक्टर्स, हमारे जो नर्सिंग स्टाफ यहाँ बैठे हैं उनके जैसे, या डॉक्टर अजीत सिंह जी जो बैठे हैं, अगर कॉन्फिडेंटली हम एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देंगे कि इट इज एब्सोल्युटली साइंटिफिक क्रिएशन, आप सभी लोग लगाएं, हम सभी लोग जिन्होंने लगाया है हम पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। और अगर हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी तो सोसाइटी की इम्यूनिटी बढ़ेगी, स्टेट और कंट्री की इम्यूनिटी बढ़ेगी, एंड वी हैव ए स्ट्रॉन्ग कंट्री एंड हेल्दी कंट्री। जी सर, डॉक्टर अजय सिंह जी आपके पास आना चाहूंगा। वैक्सीनेशन के बाद में कुछ इस तरह के निर्देश हैं कि खान पीन का क्या ध्यान रखना है, क्या सावधानियां बरतनी है? यस, जैसा कि वैक्सीन नॉर्मली जो दूसरे वैक्सीन लगाते हैं कि भाई ठीक है, इसके लगाने से पहले हल्का नाश्ता, कुछ ऐसा ब्रेकफास्ट करके आए, और इसके बाद में जैसे नॉर्मल वैक्सीन के बाद भी ऐसा कोई डाइटरी रेस्ट्रिक्शन कहीं कुछ भी नहीं है। तो जो नॉर्मल व्यक्ति एडल्ट इम्यूनाइजेशन के फेज से निकला हुआ है, वो सारी चीज उसके नॉलेज में रहती है। साथ ही जो डॉक्टर्स की हिदायत है कि इनिशियली जैसे ही वैक्सीन लगता है तो जो माइल्ड सिम्टम्स जिन्हें हम कहते हैं कि जहां इंजेक्शन लगता है वहां हो सकता है कुछ इचिंग हो सकती है, कोई पेन हो सकता है, थोड़ा सा रेडनेस हो सकती है, ऐसा ही विद इन 24 आवर्स के अंदर माइल्ड उसको बॉडी एक आ सकता है, फीवर आ सकता है, सिंपल से कोई सर्दी जुकाम के सिम्टम्स आ सकते हैं। लेकिन अभी जैसे इवनिंग तक भी जो हम लोग ऑब्जर्व कर रहे थे कि वहां पर RUHS का भी एक एग्जांपल मैं कोट करना चाहूंगा, जिसके अंदर करीब 65 के आसपास जितने भी लोगों ने वैक्सीन लगाई, किसी के एक में भी ऐसा ऑब्जर्वेशन पीरियड के अंदर कोई ऐसा सिम्टम नहीं आया जिससे कि हम ये कह सकें कि इस वैक्सीन से कहीं अर्ली फेज में भी हमें कोई साइड इफेक्ट देखने को मिला। तो जो मनुष्य या जो सामाजिक रूप से जो सोसाइटी में एक फियर है, उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये वैक्सीन टोटली अभी तक जो आज का हमारा ऑब्जर्वेशन है, टोटली सेफ एकदम ऑब्जर्व किया जा रहा है। साथ ही जैसा सर ने कोट किया कि ये ऑलरेडी टेस्टेड चीजें होती हैं। कोई भी वैक्सीन, कोई भी ड्रग, कोई भी इंजेक्शन मार्केट में आने से पहले या जो जिसको कि कम्युनिटी के लिए यूज करना है प्रोडक्ट को या कोई भी ऐसी मॉलिक्यूल को, उसको कंप्लीटली फेजेस में क्लिनिकल ट्रायल के रूप में वो टेस्टेड होता है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 इनकी बाकायदा ट्रायल्स होती हैं। एक बहुत बड़ा डेटा का एनालिसिस किया जाता है और उस डेटा के एनालिसिस के बेस पर हम इसको कम्युनिटी के अंदर यूज करने की परमिशन जो हमारी ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं,
FDA है, DCGI है, ये लोग तभी परमिट करते हैं कि ये टोटल कम्युनिटी के लिए सेफ है। इसी तरह चाहे कोविशील्ड है, चाहे कोवैक्सीन है, इनकी भी पूरी तरह से जो डेटा एनालाइज किया गया है उसके अंदर टोटल रूप से इसको सेफ बताया गया है। और अब जैसा कि अब आज पहला दिन है, धीरे धीरे ये वैक्सीन लगाने वालों का फिगर बढ़ेगा, तो उससे कम्युनिटी में भी एक बहुत बड़ा कॉन्फिडेंस लेवल आएगा। फ्रंट लाइन वर्कर, डॉक्टर्स, ये जो प्राइमरी लेवल पर जो हमारी फ्रंट लाइन है वो विदिन ए वीक जो है कंप्लीटली वैक्सीनेट हो जाएगी। उसके बाद सेकंड लाइन वर्कर्स का हम इसमें लेंगे वैक्सीनेशन के लिए। तो जो मैसेज यही देना चाहेंगे कि टोटल ये वैक्सीन सेफ है, किसी तरह का कोई डरने की आवश्यकता नहीं है, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। जो दूसरे वैक्सीन के हल्के सिम्टम्स होते हैं वो इसमें आ सकते हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत शॉर्ट टाइम में चाहूंगा श्याम सिंह जी और विनीता जी आपसे। विनीता जी आपके पास आना चाहूंगा, कुछ इस तरह के कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं आप लोगों को कि आप मोटिवेट करने के लिए या फिर अपने साथियों में अगर किसी तरह का कोई डर हो, जैसे डॉक्टर भंडारी ने अभी बताया है कि हाँ थोड़ा लोगों में ये था क्योंकि एक नर्वसता आती है कि पहली वैक्सीन आ रही है, कैसी होगी कैसी नहीं होगी, कई तरह के रूमर्स थे। और जन टीवी के माध्यम से हम लोग सबसे आगाह भी करना चाहेंगे, किसी भी तरह की कोई अफवाह में ध्यान नहीं दें, क्योंकि पूरा वैक्सीन साइंटिफिक तरीके पे जुड़ा हुआ है और इसी वजह से इसकी परमिशन दी गई है और उसके बाद में शुरू करवाया गया है। तो आपसे जानना चाहूंगा डॉक्टर माफ करिएगा विनीता, आपसे जानना चाहूंगा कि क्या कुछ नेक्स्ट स्टेज के लिए आप लोगों को तैयार रहने के लिए कहा गया है? सर डर को भगाने के लिए पूछ रहे हैं? जी जी, लोगों में जो डर है उसको दूर करने के लिए हम क्या तैयारी, इसके ऊपर पूछ रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बताइए कि क्या तैयार रहने के लिए, हम लोग तैयार हैं तो अब नेक्स्ट स्टेज पे जो हम आ गए हैं वैक्सीनेशन पर, तो उसके लिए क्या तैयारी आपकी? सर जब हम लोगों ने उस वक्त काम किया है, सभी डॉक्टर्स और नर्सेस जब उस वक्त जब सभी अपने घरों में बंद थे, हम पूरे सन्नाटे में ड्यूटी जाते थे, हमारे बच्चों को छोड़कर हम ड्यूटियां करते थे। उस वक्त हम उस वक्त के जाबाज सिपाही हैं, चाहे वो डॉक्टर हो चाहे वो नर्सेज हो। किसी भी बीमारी, किसी भी महामारी पर हासिल जो सफलता है वो चिकित्सा जगत ने हासिल की है। तो कितने भी टीकाकरण अभियान आए हैं तो किसी ऐसा कुछ साइड इफेक्ट हुआ नहीं है और हमें पूरा विश्वास है कि ऐसा कुछ गलत होगा नहीं हमारे साथ। तो हम सबको मोटिवेटेड कर रहे हैं कि मैदान में तो आना पड़ेगा। सर हम सबसे कह रहे हैं कि हमारे सब मसीहा जो हमारे गुरु हैं वो लगवा चुके हैं, हमारे सर हैं, हम फ्रंट लाइन में हम ही लगवा चुके हैं। श्याम जी आपके पास आना चाहूंगा एक बार में। देखिए ये बात सही है कि टीकाकरण के कई अभियान चल चुके हैं, लेकिन ये एक अलग तरह का अभियान है। वो इस तरह से है कि अलग तरह की बीमारी आई जिसको हमने फेस किया है और अभी भी कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से अभियान भी एक अनूठा अभियान कहें, इसे अलग तरह का अभियान कहेंगे। केवल भारत के लोगों की निगाहें नहीं टिकी हैं, दुनिया की निगाहें भारत के वैक्सीनेशन पे टिकी हुई हैं। WHO मॉनिटरिंग कर रहा है, सबकी निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि हमारी अपनी एक स्वदेशी ये वैक्सीन भी तैयार हुई है। तो इसको लेकर के अलग अभियान है। तो इसको कुछ कहना चाहेंगे कि हाँ इसमें विशेष रूप से हमें ये सावधानी रखनी है? चलिए मैं माफी चाहूंगा, समय का अभाव है, मैं रोकना चाहूंगा और तमाम अतिथियों का, कोरोना वॉरियर्स का मैं सैल्यूट करना चाहूंगा, शुक्रिया नहीं सैल्यूट करना चाहेंगे कि निश्चित रूप से हम उस आफत से एक राहत की ओर आगे बढ़ रहे हैं और हिंदुस्तान इसी तरह से आगे बढ़ेगा। और जैसे एक स्लोगन भी है कि तैयार हैं हम, तो निश्चित रूप से तैयार भी हैं और सतर्क भी रहना है। डॉक्टर साहब भंडारी जी, अजीत सिंह जी, विनीता जी और श्याम जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आपको एक बार सैल्यूट। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।